भारतीय संस्कृति में त्योहारों और विशेष दिनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं बल्कि समाज को एकजुट करने का कार्य भी करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला आषाढ़ी शनिवार, आषाढ़ी सैटरडे, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की परंपरा से जुड़ा है। यह दिन पंढरपुर के विठोबा विठ्ठल भगवान की आराधना और वारकरी संप्रदाय के लिए अत्यंत पवित्र होता है। आषाढ़ मास और उसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है जो सामान्यतः जून और जुलाई के बीच आता है। यह वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह महीना विशेष धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और तीर्थ यात्राओं के लिए जाना जाता है। इस महीने का पहला शनिवार, जिसे आषाढ़ी शनिवार कहा जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। पंढरपुर यात्रा और वारकरी संप्रदाय। वारकरी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन है जिसकी जड़ें संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ आदि संतों की शिक्षाओं में समाहित हैं। वारकरी शब्द का अर्थ होता है यात्रा करने वाला। ये संप्रदाय हर वर्ष पैदल यात्रा करता है जिसे वारी कहा जाता है। इस वारी का अंतिम पड़ाव होता है पंढरपुर, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल। यहाँ भगवान विठोबा विठ्ठल का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, के दिन लाखों वारकरी यहाँ एकत्र होते हैं। वारकरी लोग संत तुकाराम महाराज देहू से और संत ज्ञानेश्वर महाराज आलंदी से की पालकियों के साथ करीब 250 से 300 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। ये यात्रा लगभग 15-21 दिनों तक चलती है और पूरे मार्ग में भजन, कीर्तन, अभंग और सत्संग होते हैं। आषाढ़ी शनिवार का महत्व। आषाढ़ी एकादशी से पहले का शनिवार, जिसे आषाढ़ी शनिवार कहा जाता है, विशेष धार्मिक महात्म्य रखता है। हालांकि यह विशेष रूप से पंढरपुर यात्रा से नहीं जुड़ा होता, फिर भी कई श्रद्धालु इस दिन को शुभ मानते हैं और पंढरपुर की यात्रा करते हैं या घर पर भगवान विठोबा की पूजा करते हैं। विठोबा को भगवान श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है और वे मुख्यतः वारकरी समुदाय के आराध्य देव हैं। उनके साथ रुक्मिणी माता रखुमाई की भी पूजा की जाती है। विठोबा और संत परंपरा। विठोबा की पूजा में संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संत तुकाराम, जिन्होंने मराठी में अभंग भक्ति गीत लिखे, उन्होंने जनसाधारण में भक्ति की भावना को जगाया। उनके अभंगों में विठोबा की भक्ति, जीवन के सत्य, आत्मानुशासन और मानवता की झलक मिलती है। उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर एक जीव में निवास करते हैं। इसी तरह संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ के माध्यम से भगवत गीता को मराठी में सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। वारकरी संतों की ये परंपरा समाज में समरसता, समानता और भक्ति का भाव फैलाने में सहायक रही। पंढरपुर और विठोबा मंदिर। पंढरपुर का विठोबा मंदिर महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थों में से एक है। यहाँ भगवान को विठोबा या पांडुरंग कहा जाता है। मंदिर में स्थित मूर्ति को विठ्ठल कहा जाता है, जो काले रंग की पत्थर की मूर्ति है जिसके दोनों हाथ कमर पर टिके होते हैं। यह मूर्ति भक्तों के स्वागत की मुद्रा में खड़ी प्रतीत होती है, जो यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के स्वागत में सदैव तत्पर हैं। पूजा विधि और परंपराएं। आषाढ़ी शनिवार के दिन भक्त विशेष रूप से निम्नलिखित अनुष्ठान करते हैं। 1. स्नान और संकल्प। इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। 2. विठोबा की पूजा। भगवान विठोबा और रुक्मिणी की मूर्ति या चित्र की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। 3. अभंग और भजन। भक्त संत तुकाराम, संत नामदेव और अन्य संतों के अभंग गाते हैं। 4. पदयात्रा और वारी। जिनके लिए संभव हो वे वारी का हिस्सा बनते हैं या अपने गांव शहर में प्रभात फेरी करते हैं। 5. सामूहिक कीर्तन। कई स्थानों पर मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर कीर्तन का आयोजन होता है। सांस्कृतिक प्रभाव और संदेश। आषाढ़ी शनिवार केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये भारतीय समाज में एकता, सहिष्णुता और सामूहिकता का प्रतीक भी है। इसमें किसी जाति, वर्ग या लिंग का भेद नहीं होता। सभी भक्त समान रूप से भगवान विठोबा की शरण में आते हैं। वारकरी संप्रदाय ने हमेशा ये संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति के लिए कोई विशेष याज्ञिक अनुष्ठान नहीं चाहिए, केवल प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव पर्याप्त है। आधुनिक युग में आषाढ़ी शनिवार। आज के युग में जहां भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली ने लोगों को आध्यात्म से दूर कर दिया है, वहीं आषाढ़ी शनिवार जैसे पर्व पुनः लोगों को आत्मचिंतन और भक्ति की ओर ले जाते हैं। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने अब पंढरपुर की वारी को लाइव देखने की सुविधा दी है। इससे वे लोग भी इस पर्व का अनुभव कर पाते हैं जो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। रास्ते में चिकित्सा सुविधा, भोजन, पानी और विश्राम स्थान की व्यवस्था की जाती है। इस यात्रा के दौरान कई लोग पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक संदेशों को भी फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक मुक्त वारी, जल संरक्षण, शांति और सद्भाव आदि।
आषाढ़ी शनिवार केवल एक धार्मिक दिवस नहीं है, यह एक आध्यात्मिक उत्सव, सामूहिक आस्था की अभिव्यक्ति और मानवता की पूजा है। ये हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे कर्मों, विचारों और व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए। वारकरी संतों की परंपरा, उनकी शिक्षाएं और पंढरपुर की यात्रा आज भी आधुनिक युग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आषाढ़ी शनिवार हमें ये भी याद दिलाता है कि भारत की सच्ची आत्मा उसके गांव, तीर्थ और संतों में बसती है, जो प्रेम, करुणा और समर्पण की भाषा बोलते हैं।